भी होया जिहड़े उन्हां दे विच भी अपने आप नूं तुर्क कहाउंदे सन ते रूलिंग क्लास का हिस्सा सी। बंदे बहादुर के खिलाफ जहाद ये इकट्ठा लड़िया गया। बंदा बहादुर जिन्होंने अपना धर्म युद्ध कह रहा है उहदे विच कौन शामिल ने, ये गल गौर करने वाली है। राजिंदर शाह जी ने आख्या कि इत्थे दो फेथ्स की भी प्रॉब्लम है, उहदे नाल वंडे गए हैं। मैं समझदा कि जे आपां गिणती के हिसाब के नाल देखना, डेमोग्राफी के हिसाब के नाल ते आइडेंटिटी के हिसाब के नाल, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का तर्क है कि असीं वंडे गए हैं। जे उन्होंने एक इतिहासक एजेंडे की सांझ के तौर पर देखा जाए तो पंजाब के विच कौन कौन शामिल सन बंदा बहादुर की इस फौज के विच। सब तो पहला तो उन्होंने नाल दे आए हुए बैरागी संप्रदाय के बहुत सारे साधु संत, रामानंदी सन जिहड़े, वो शामिल सन उस फौज के विच। सिख शामिल सन जिहड़े मिले उन्होंने, और उहदे विच एक तीजी धिर शामिल सी, पीर बुद्धू शाह ते पीर भीखन शाह दे सूफियां दे मुरीद शामिल सन। मुसलमानां दा, सिखां दा, हिंदुआं दा सोशल रेवोल्यूशन दे सवाल दे उत्ते सांझा मोर्चा पंजाब दे विच फतेहां हासिल कर रहा सी, जित रहा सी धर्म युद्ध। सतयुग वरता रहा सी बाबा बंदा बहादुर के फरमान के मुताबिक, उन्होंने हुक्मनामियां के मुताबिक। और ये सारा कुछ मैं जो देखता है कि एड्डी वड्डी एक गल होवे और ये सारे ढांचे के उपर इन्हां दे खिलाफ एक मोबिलाइजेशन ने होना सी, असली ते टक्कर उत्थे होनी सी। पहले हले ढालिया गया बहुत कुछ। जो उन्होंने जो असीं आखीए कि रिएक्शनरी ताकतां फिर जो इकट्ठियां होईयां और सिखां दे अंदरलियां रिएक्शनरी ताकतां ने भी जो बंदा बहादुर के खिलाफ इस मोर्चे दे विच उहदा साथ ना दिता, सगों सीधे तौर के उत्ते दूजे मोर्चे की मदद की, तो दलितां दे 18वीं सदी दे विच लांभे कीते जाण दी पहली कड़ी बंदा बहादुर दे नाल गद्दारी है। सिक्खी दे अंदर भी एक किस्म का सुहागा फेरिया जाना शुरू होया। इनू घटाइए ना, क्योंकि मैनू याद है कि केसर सिंह छिब्बर बंसावलीनामा लिखते हैं, वो एक गल कहते हैं, वो लाइन पढ़ के मैं कंब गया कि किस किस्म की एक जातिवादी मानसिकता हो सकती है। वो लाइन लिखते हैं कि जो सरहद के उत्ते हमला किया बंदा बहादुर ने, तो जंग हुई उत्थे जिते, तो उत्थे फिर वो कहता कि जिहड़ियां नवाबजादियां सन, सैयदजादियां सन, बड़े उच्चियां कुलां दियां लड़कियां सन, और वो शब्द कहते हैं कि रोंदियां कुरलाउंदियां हवाले चूड़ियां दे कीतियां। इस किस्म के नाल उन्हां दी शब्दावली है जिहड़ी भरी हुई है। इस किस्म के इस्लाम के खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है। और बंदा बहादुर सारे दे सारे लगभग 18वीं सदी के 19वीं सदी के, ते मैं कहूँगा कि सिंह सभा का बहुत बड़ा मोर्चा लग्या हुआ सी बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ। मैं तुहानूं ये भी गल दसनी चाहुंदा, जिहड़ी सिंह सभा सारी सिक्खी की जामन बनती है, वो दरअसल अंग्रेज़ों की पिछू हरेक अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर उन्हां दी सभा का इनवाइटेड मैंबर हुंदा सी। दे मतलब अंग्रेज भगती सिक्खी का एक हिस्सा बना दी गई सी। और ये सिक्खी दे विच किसी नूं दलित कह देण दा जां लीग के परले पासे ढक देण दा की राह है? बहुत सौखा जी, ये पतित है, एक कुरैतिया है, इहने सिक्खी के असूलों की पालना नहीं की। और सब तो पहला शिकार कौन है, सब तो पहला पतित कौन है गुरुओं तो बाद, जो वो नहीं रहे? बाबा बंदा सिंह बहादुर सब तो पहला पतित है इन्हां दे मुताबिक। पतित कहने का की मतलब है कि इहदे नाल रोटी बेटी की सांझ नहीं, एक साडे काम दा नहीं रहा। यह भी एक प्रक्रिया है जिसनों कि मैं कहूँगा कि जिहड़ी सानू जातिवाद दे सिस्टम दे पैरेलल सिक्खी दे अंदर भी किस किस्म का यह काम सिक्खी के नाम के उत्ते, गुरुओं के नाम के उत्ते और की कहानियां उहदे लई घड़ियां गईयां, वो मैं नहीं कहना चाहता। सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। और फिर मैनू ये याद आता है कि 19वीं सदी के जो नामधारी मूवमेंट खड़ी होंगी है, उहदे विच दलितां की बहुत वड्डी शमूलीयत है, तो होर दस्तकारी के नाल जुड़ियां हुई किरती जमातां दे और जिमीदार जट भी उहदे विच शामिल ने। ये वार वार मैं कह रहा कि पंजाब के अंदर सांझियां लहरां दा बहुत वड्डा एक जुट
हैगी है वो सानू उस दे बारे पता होना चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੈਡੀਕਲ ਗੱਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੇਰਵਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਕਤਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਤਤ ਖਾਲਸਾ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਲੇਛ ਖਾਲਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਪਤਿਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕੁਰੈਤੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਖਰਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਤ ਖਾਲਸਾ। ਤਤ ਖਾਲਸਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਤ ਖਾਲਸਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗਦਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਲੜਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੀ ਬੋਲੇ ਉਥੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਬੋਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਛ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਇਹਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਜੇ ਆਚਾਰ ਮੁਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਯੂਟੋਪੀਆ ਸੋਚ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਆਪ ਬਹੁਤਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ
मैनू नहीं लगता कि मैं किसी दलितवादी की गल सुन रहा कि जी ये जुलाया की गल है, मैं की लेना, ये तो जी चमारा की गल है, मैं की लेना, मैनू नहीं लगता। हालांकि रविदास अपने आप को चमार कहते, कह रविदास चमारा, कबीर अपने आप को ठोक के जुलाहा कहते हैं, नामदेव अपने आप को ठोक के एन पूरे मान के नाल वो छीपा कहते हैं। गुरु अर्जन साहब जो अपना एक शब्द लिखते हैं वो इन्हां किता गत पछाणा नूं मान के तौर के उपर कहते हैं। किरत दा किरती होण दा कितना वड्डा मान पिया है इस गल दे। असीं क्यों इन्हां गल्लां तो शब्दां की चोण की हो सकती है आप उसनूं जानते हैं, उस सियासत को भी आप जानते हैं, मैं उहदे तो मना नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा कि जिहड़ी आधुनिक दलित मूवमेंट है उहदी सिद्धांतकारी दे विच किते इह तां नहीं कि लेबर दी डिगनिटी दे उत्ते साडा जोर नहीं है। असीं लेबरिंग तो हट के एक वक्री किस्म की नौकरियां करने वाली एक जमात दे विच जाना चाह रहे हैं। लगातार उधर एक फोकस रहा है कि सिक्खियत होने का, डिवेलप्ड होने का शायद यह एकमात्र रूट है। तो असी उहदे अंदर एक गल हैगी है क्योंकि वह पिता पुरखी कित्तां दी चोण दे नाल जुड़ी हुई है गल, तो उहदे नाल ये गल जुड़ी जा सकती है, पर इहदे नाल कोई घाटा भी पिया कि सानू बोलियां दे विच ते बहुत मिलता है कि फलानी थां दे हल बड़े मशहूर ने, फलानिया थां दियां गंडासियां मशहूर ने, उतों दियां कईयां मशहूर ने, उतों का कुछ मशहूर है, कितों दियां दरियां, कितों दे नाले, कितों दियां अजिहियां चीज़ां दी साडे कोल उहदी एविडेंस मिलती है, पर यह साडे अजकल की गलबात दे विचों गायब है। कला इस गल नूं इउं देखो कि गुरु नानक साहब जिस कुल जात दे विचों सन उन्हां नूं खेती करन दी लोड़ नहीं सी। खत्रियां दी सब तो उच्चा क्लैन बेदियां दा जिहड़ा कि ब्राह्मणां दे नाल भी अगे जुड़ जाता है, उहदे विच सन ओह, और वह बंदा अपने आखिरी 2 दहाकियां दे विच खेतीबाड़ी करदा, मनहाली किरसानी करनी कहंदा, कदे कहंदा कि उत्तम खेती वपार मध वपार भीख चाकरी नखिद हाँ चंगा कीता। मैं थोड़ा जा अग्गा पिछा कर गया सा। ये जिहड़ी एक गल है कि उन्होंने अपने किसान होने के उत्ते बड़ा मान, ये कोई उन्होंने लिए कोई बहुत उच्ची कोई पेशा नहीं है उन्होंने लिए, आप इनू सिर्फ एक जातिगत पछाण के लिहाज के नाल देखिए। भगत कबीर जो कहते ना कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, तो वो एक गल भी कह रहे हैं, आप कली छिजी के तौर पर ना देखिए, वो भी कह रहे हैं कि सानू एडी महीन चादर बुननी आती है, ये बहुत स्किल का काम है। वो बंदा अपने आप को जुलाहा कहता है, बनारस के विच आडा ला के रहिंदा है, और मरन वेले कहना ना कि तुसीं मुक्ति लैण दे लई बनारस चाहुंदे हो, इहदे तो बाहर मरांगे तुहाडी दित्ती होई मुक्ति भी नहीं चाहिए। एडा वड्डा आल्टरनेटिव खड़ा कर रहे हैं जिहदे विच किरत भी है, जिहदे विच उन्हां दा यूनीवर्सलिस्ट कंसर्न है कि वो मेरे नाल गल करदे हैं, और उन्होंने एक आल्टरनेटिव खड़ा किया। मैं इस करके कहना चाहुंदा है कि मेरे अपने पिंड दे गुरुद्वारे दे मत्थे दे उपर कबीर साहब की यह लाइन हुंदी सी, और उहदा मैनू नहीं पता कि मेरे उत्ते वो किवें अंदर लहदी गई है। बचपन तो उत्थे कदे भी उतों देखना, मैं वो लाइन जरूर पढ़ता हुंदा सी, उहनूं पढ़ के हर वार बड़ी ताकत महसूस होनी कि सूरा सो पहचानिया जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ें खेत। ये कबीर साहब की है, मैनूं थोड़ा वड्डे होने ते पता लग्या, पर यह लाइन मेरी है, मैनूं ऐ लगदा ये मेरे लिए लिखी गई है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई मेरी जिंदगी को इस सत्र ने अगे तोरिया, मैं किन्ना कहते ते निभ सकिया किन्ना नहीं, वो मैं अपना लिखा देंगा, वो लोगों की कचहरी च भी रहेगा, कुछ मेरी आत्मा के नाल भी रहेगा, पर घट्टो घट एक कोई प्रतिमान मेरे लिए जरूर खड़ा रहा है हमेशा। एक किहदे लिए लड़ना है, किहड़ा खेत आ वो कि जिहड़ा छड्डना नहीं आ। इसे खेत का नाम रविदास जी बेगमपुरा रखते हैं, उन्होंने शहर कह लेंगे हो, बेगमपुरा शहर कौन हो। इसे ही
खेत का नाम, इसे ही शहर का नाम बाबा बुल्ले शाह जिहड़े खुद सैयद ने पर उन्हों का मुर्शद अराई है, और उन्होंने बहुत ताने वजदे हैं कि तू सैयदां चों हो के, सैयदां नूं मुसलमानां दे ब्राह्मण आख्या जाता है, तो तू एक लो कास्ट अराई का चेला बनता है, तू लीक लवा दी सारे खानदान नूं। ते ओह की कहंदे आ कि जिहड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिलन सजाई हूँ, ते जिहड़ा सानू अराई आखे वह बहिश्तां नूं जाणगे। इत्थों तक है उन्हां दी जिहड़ी गल है। अगली बस बिल्कुल समा है जी, वैसे तो ऊपर हो गया, मैनू कर लैण दो थोड़ी जी गल, मैनू निबेड़ लैण दो। मैं इस करके कहना चाह रहा ये गल नूं कि शाह हुसैन भी जुलाहा है, वो वार वार कट्टण तुंबण दे विचों अपनी गल करता है, और वो लगातार ये कहता कि मैनू कोई पीर पूर ना आखो, मैं फकीर हाँ, आजजी दे विच हैं। याद करिए आपां पंजाब दे एक लोकां दे हरमन प्यारे उन्हां दे दिलां च वसदे एक जने नूं जिन्हों असीं रांझा कहने हैं या धीदो कहने हैं, चौधरीआं दा मुंडा अपना घर छड्ड दिंदा है। चौधरीआं तो पहला वो खेती करता है, किसान बनता है, हुंदी नहीं जां उहनूं भजा दिंदे आ, वो आके किसान भी नहीं रहिंदा, वो आके चाकर बनता है। चाक का एक अर्थ होंदा है जिहड़ा मੱਝੀਆਂ गावां दे इजड़ नूं चराउंदा है, एक अर्थ इहदा होर होंदा चाकरी वाला। एक असीं अक्सर बोल दिंदे आ कि नौकर चाकर ने जी। वो नौकर एक होंदा है जिहड़े नौकर दे हेठां आके काम करदे ने, उहनां नूं चाकर आखीदा है। वो उन्हां हेठां जा रहा है लगातार एक किस्म के कित्तियां दी चॉइस दे विच, उहदे नाल उहदी पछाण भी हुण चौधरीआं दा पता नहीं, उहनूं भी नहीं पता कि मैं रह गया कि नहीं रह गया। अगां एक काम फिर वो होर करता है कि जो हीर का रिश्ता होना होंदा, इन्हां नूं पहलां हां होई हुंदी है, तो अखीर च फैसला ये होंदा है कि जिहड़े असीं खेड़े हैं, जिहड़े असीं सियाल हैं, जट्टां दे तिन्ने ये भाईचारे ने, रांझा गोत है, सियाल ते खेड़े जिथे अखीर हीर का विआह हुंदा है, इन्हां तिन्नां दे अंदर भी एक किस्म की रिचुअल दर्जाबंदी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि आपकी धी ਨੂੰ आपके तो ਵੱਡਿਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।